मेरा तुझसे है एक ही भेद प्रभु, मैं नर हूँ तू नारायण है। मेरा तुझसे है एक ही भेद प्रभु, मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर तार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर तार तुम्हारे हाथों में। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। आज की कहानी एक पति पत्नी की है, जिसमें पति बहुत श्रद्धा रखता था, आस्था रखता था, विश्वास रखता था ईश्वर के प्रति। वहीं पे पत्नी इन सब चीज़ों पे उतना विश्वास नहीं करती थी और उसे ये सब चीज़ें आडंबर लगती थी। इसी कारण दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन एक दिन साक्षात ईश्वर ने दर्शन देके उन दोनों का ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कैसे हुआ ये सब जानना चाहेंगे ना आप? तो मेरी कहानी को पूरी देखिए और समझिए। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोरम, बड़े ही विश्वास के साथ ये कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए मेरी कहानी को सुनिए और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए मेरी कहानी को सुनिए और एंजॉय कीजिए। ये कहानी है गुजरात के सोहन लाल की। वो एक व्यापारी आदमी था और ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी उसकी। वो ऐसा सोचता था कि हम जो भी कर्म करते हैं ईश्वर हमेशा अपनी आँखों से उसे देखा करते हैं। इसीलिए जैसे हम परिवार में बाकी सदस्यों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं, हमें ईश्वर को भी वो मान के चलना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे साथ ही होते हैं। इसके विपरीत उसकी पत्नी थी सुनैना, उसे इन सब बातों में कोई आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। वो ये सब चीज़ों का आडंबर मानती थी। यही कारण था कि सोहन लाल जब भी घर में कुछ मीठा पकवान बनता था तो अपनी पत्नी से कहता था कि सुनैना तुम भगवान को ये भोग चढ़ा देना। सुनैना को बड़ी खिज होती थी। वो सोचती थी जैसे ही भगवान का नाम ले लिया, अब हाथ पाँव धो के पवित्र होके ही प्रसाद बनाना पड़ेगा भगवान के लिए, तो ऐसे ही नहीं बना सकते हैं ना। हालांकि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इन सब चीज़ों में उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुनैना का ऐसा मानना था कि अगर ईश्वर के नाम से बनाएंगे तो फिर वो सारा आडंबर करना पड़ेगा। इससे सुनैना को बड़ी खिज मचती थी और वो बहुत चिड़चिड़ करती थी। इस वजह से सोहन लाल के साथ उसकी बड़ी लड़ाई होती थी और वो बोलती थी कि आपके ईश्वर ने तो कभी खाया नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि वो आके आपका भोग खाते हैं, फिर भी आप रोज़ रोज़ बोलते हो कि ये मिठाई बनाई है तो उन्हें चढ़ा दो, ये मीठा पकवान बनाया उन्हें चढ़ा दो, ये क्या रोज़ आप करते रहते हैं। सोहन लाल कहता था कोई बात नहीं सुनैना, तुमने जो ही बनाया है ईश्वर को चढ़ा दो, वो भी तो हमारे घर के सदस्य हैं ना, ऐसा कहता सोहन लाल। और सुनैना अनमने मन से उस बात को मानती थी। एक दिन सोहन लाल जब पूजा पाठ करके उठ के तैयार होकर अपने दुकान के लिए जाने लगा तो उसने देखा सुनैना गैस पे, चूल्हे पे मालपुए तल रही है। सोहन लाल ने जब देखा कि सुनैना मालपुए तल रही है तो सोहन लाल ने कहा सुनैना कुछ मालपुए पैक करके दे दो, मैं दुकान जाते जाते मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगा के जाऊंगा। सुनैना फिर चिढ़ गई। उसने कहा मैं तो पैक करके दे देती हूँ, लेकिन अगर आप आज ठाकुर जी को बिना खिलाए लौटे तो या तो आप घर आइएगा ही नहीं, और अगर आते हैं तो आगे से मुझसे ऐसी फरमाइश मत कीजिएगा। आप ये सब भक्ति, श्रद्धा, पूजा, विश्वास छोड़ दीजिए, तभी घर में एंट्री कर सकते हैं। सोहन लाल ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम मालपुए पैक करके दे दो। सुनैना ने मालपुए पैक करके दे दिए और सोहन लाल अपने दुकान की तरफ चला गया। रास्ते में मंदिर पड़ता था जो कृष्ण कन्हैया लाल की थी, वो मंदिर के अंदर चला गया और उसने मालपुए
भगवान के मूर्ति के आगे सजा दिए और चुपचाप आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गया। और आंख बंद करके वो ये कहने लगा, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने। और उसके मन में एक बात चल रही थी कि हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना, आज मेरी बड़ी परीक्षा होने वाली है। अगर आज तुम आके भोग लगा लेते हो तो मेरा विश्वास जीत जाएगा, और अगर आज तुम नहीं खाओगे तो मैं हमेशा के लिए, मुझे तुम्हारे ऊपर से विश्वास छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचता हुआ सोहनलाल कंटिन्यू ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने करता रहा। ऐसा करते करते जब बहुत देर हो गया तो सोहनलाल ने आंखें खोली तो देखा कि मालपुए के चारों तरफ चींटियां लटक रही हैं। सोहनलाल ने मन में सोचा, इतने प्यार से, इतने श्रद्धा से मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनवा के लाया हूँ, ये पता नहीं इन चींटियों को कौन निमंत्रण दे देता है, ये लोग पहुँच जाती हैं खाने के लिए। ऐसा करके सोहनलाल ने हाथ से चींटियों को ऐसे 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 करके भगाया और फिर आंखें बंद करके वही प्रार्थना दोहराने लगा, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने, ठाकुर जी मेरे श्रद्धा की लाज रख लो, ठाकुर जी मेरे विश्वास का लाज रख लो, आज मेरी परीक्षा है, मेरी परीक्षा में तुम मुझे पास कर दो, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ करने लगा। और ऐसा करते 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 दोपहर भी बीत गई और सोहनलाल ने जब आंखें खोली तो देखा 3-4 कौवा उस मालपुए को खाने के लिए वो झपट्टा मारने के लिए तैयार हैं। सोहनलाल ने जब कौवों को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने क्या किया, पास ही पर एक छोटे से डंडे को लिया और कौवों को जोर जोर से भगाया और बहुत चिढ़ गया। बोला कि इन लोगों को कौन निमंत्रण दे के आता है, हम भगवान के लिए प्रसाद लेके आते हैं और इनको लगता है हम इन्हीं के लिए लेके आए हैं, ये खाने पहुंच जाते हैं। ऐसा करके सोहनलाल मन ही मन बहुत दुखी भी हो रहा था और इसका विश्वास भी डगमगा रहा था। वो सोच रहा था, मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, ठाकुर जी को बुला रहा हूँ, पर ठाकुर जी तो आ ही नहीं रहे हैं। आज लगता है सुनैना का विश्वास जीत जाएगा, मेरा विश्वास हार जाएगा। हे ठाकुर जी, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। हे प्रभु, मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, आज मेरे श्रद्धा की लाज रख लो नारायण, आज मेरे श्रद्धा की लाज रख लो। ऐसा कह के वो सोहनलाल फिर से बैठ गया और ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने करने लगा। तभी उसे बिल्ली के म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनाई दी। वो उठ खड़ा हुआ और देखने लगा बिल्ली किधर से म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो देखा सामने ही एक दीवार पे बिल्ली बैठी हुई है। सोहनलाल सोचने लगा, किसने ये मंदिर बनाया, मंदिर के आंगन में छत नहीं डाल सकता था, अगर छत होता तो कौवे नहीं आते, और किसने ये मंदिर बनाया जो दीवार इतनी छोटी है, अगर ऊंचा दीवार होता तो क्या ये बिल्ली आ पाती यहाँ पे। देखो मैं इतना प्रसाद लेके आया हूँ भगवान के लिए, और भगवान के अलावा सब लोग आ रहे हैं खाने के लिए, एक ठाकुर जी ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं ठाकुर जी आज मुझसे क्यों नाराज है, क्यों नहीं आ रहे हैं खाने के लिए। ऐसा सोचता हुआ सोहनलाल ने बिल्ली को भगाया और फिर से बैठ के वही प्रार्थना दोहराने लगा। लेकिन अब शाम हो चुकी थी और सोहनलाल का विश्वास हार गया। उसने मन ही मन सोचा, ठाकुर जी नहीं आने वाले हैं, भोग नहीं लगाने वाले हैं, मैं ही शायद ज़्यादा विश्वास कर बैठा था, भगवान क्यों आएंगे, मैं एक साधारण सा व्यापारी, साधारण सा आदमी हूँ, मेरे कहने पर अगर भगवान आने लगे तो दुनिया में तो सबके पास भगवान को जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ठाकुर जी आएंगे, ये सब मेरा पागलपन है। सुनैना सही कहती है, ये सब सिर्फ आडंबर है और कुछ नहीं, भगवान क्यों आएंगे एक छोटे आदमी के भोग को खाने के लिए। ऐसा सोच के सोहनलाल ने मालपुए समेटे जो केले के पत्ते पे थे और उसको समेट के वो अपने घर की तरफ निकला। मंदिर से बाहर आते ही 5-10 भिखारियों का झुंड सोहनलाल की तरफ लपका और सारे भिखारी बोलने लगे कि मुझे प्रसाद दे दो, मुझे प्रसाद दे दो, मुझे प्रसाद दे दो। सोहनलाल और बहुत ज़्यादा खिंच गया। उसने सोचा, जिनके लिए मैं प्रसाद लेके आया था वो तो आए नहीं, बाकी सब लोग को लगता है कि आज ही प्रसाद खाना है, आज ही लेना है, बाकी दिन भी तो मैं मंदिर में आता हूँ, ऐसा नहीं होता है, आज क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। सोहनलाल के आंखों में आंसू आ गए और आंसू पोंछता हुआ वो भिखारियों के झुंड को चीरता हुआ बाहर निकल गया। अपने स्कूटर पे बैठा और अपने घर की तरफ चला गया। घर जाके उसने सारे मालपुए सुनैना के हाथ में पकड़ा दिए और कहा कि सुनैना, तुम जीत गई, मैं हार गया, लो आज के बाद मैं कभी ठाकुर जी को भोग लगाने की बात नहीं कहूँगा, तुम ये मालपुए पकड़ो और मेरा खाना परोस दो, मैं खा के सो जाऊँगा। सुनैना ने कुछ नहीं कहा, सोहनलाल का खाना परोस दिया। सोहनलाल ने खाना खाया और बड़े ही दुखी मन से वो अपने बिस्तर पे चला गया। बिस्तर पे जाके वो सोचने लगा कि हे ईश्वर, आज आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, आज सुनैना की जीत हो गई, मेरी हार हो गई, मेरा जीत हार से कोई लेना देना नहीं। मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं आपके प्रति इतना श्रद्धा रखता था, क्या वो सब ढकोसला था, क्या वो सब आडंबर था, मैं ही गलत था, मैं पाप
पागल था। ऐसा सोचते सोचते सोहनलाल की आंख लग गई और सपने में साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए। मुरली मनोहर ने कहा, क्या हुआ सोहनलाल, तुम इतने दुखी क्यों हो? सोहनलाल ने जैसे ही भगवान को देखा तो वो बड़बड़ाने लगा, हे प्रभु, मेरे श्रद्धा में, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? मैं तो ऐसा ही सोचता था कि आप हमेशा हमारे पास होते हो, हम जो भी बनाते हैं उसे ग्रहण करते हो और आपका ग्रहण किया हुआ भोजन जब हम खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। लेकिन आज मुझसे कौन सी भूल हो गई जो आज आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, मेरे श्रद्धा को तोड़ दिया। आज तो सुनैना जीत गई, मैं हार गया। मुझे बहुत दुख है प्रभु कि मेरी श्रद्धा हार गई। सोहनलाल बहुत देर तक बोलता रहा। जब सोहनलाल का गुस्सा शांत हो गया तो भगवान ने कहा, सोहनलाल, तुमने सारी बातें कह दी, अब मैं कुछ बोलूं? सोहनलाल ने कहा, जी प्रभु। भगवान ने कहा, जब तुमने मुझे पुकारा, ठाकुर जी आओ ने, भोग लगाओ ने, तो मैं चींटियों के रूप में वहाँ पे आया था और मैं उन मालपुए को खाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल गई और तुमने मालपुए मुझे खाने ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो, चींटियों के रूप में तो तुमने मुझे नहीं खाने दिया, तो मैं कौवे के रूप में जाता हूँ और जल्दी से एक मालपुआ लेके चला जाऊँगा और मैं खाऊँगा। ऐसा सोच के जैसे ही मैं वहाँ आया, तुमने मुझे डंडे से भगा दिया। फिर तो मैंने एक बिल्ली का रूप लिया, वहाँ पे आया कि मैं तुम्हारे मालपुए खाऊं, क्योंकि सुनैना के हाथ में बड़ा स्वाद है। जब भी तुम मुझे भोग चढ़ाते हो मैं खाता हूँ, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए मुझे भी वो मालपुए खाने थे, तो मैंने बिल्ली का रूप धरा। लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं खाने दिया, फिर भी तुमने मुझे भगा दिया। और जब तुम मंदिर से बाहर आए तो मैंने भिखारियों का रूप धरा और तुमसे मालपुए मांगे, लेकिन वहाँ भी तुमने मालपुए नहीं दिए। अब बताओ, मैंने कहाँ नहीं खाया? मैंने तो तुम्हारा भोग सहस्त्र स्वीकार किया, मुझे तो बहुत मन था खाने का मालपुए, लेकिन तुमने तो दिया ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब बताओ। ऐसा सुन के सोहनलाल के आंखों से अविरल अश्रुधारा निकल पड़ी और सोहनलाल ने कहा, हे लीलाधर, हे प्रभु, आपकी महिमा सच में बहुत बड़ी है। मैं समझ ही नहीं पाया कि अब बार बार रूप धर के, रूप बदल के मेरे सामने भोग लेने आ रहे हो। मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा कि आप तो अपने असली रूप में ही आओगे, आप किसी और भी रूप में तो आ सकते हो, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा कह के सोहनलाल ने भगवान के पाँव पकड़ लिए और कहा, माफ़ कर दो प्रभु, मेरी श्रद्धा जीत गई, मेरा विश्वास जीत गया। ऐसा कह के उसकी आंखें खुल गई और वो सुनैना के पास गया और उसने सुनैना को सारी बातें कह सुनाई। अब सुनैना को भी अपने किए पे पछतावा होने लगा, वो भी ठाकुर जी के पास गई। सुनैना ने कहा, माफ़ कर दीजिए ठाकुर जी, मैं तो समझती थी कि ये सब चीज़ें आडंबर है, लेकिन आज साक्षात स्वप्न में मेरे पति को दर्शन देके आपने ये साबित कर दिया कि आप आते हो और हमारा भोग लगाते हो। हे प्रभु, आपकी जय हो। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इसी तरह भगवान हमेशा अपने रूप में नहीं आते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान बाल गोपाल के रूप में भी आते हैं, भगवान साधारण मनुष्य के रूप में भी आते हैं, भगवान भिखारियों के रूप में भी आ सकते हैं। इसीलिए अगर जिनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, भगवान उसे किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। इसीलिए उनके प्रति अगर आपके मन में विश्वास है तो उस विश्वास को हमेशा बनाए रखिए और अपने जीवन का हर तार उनके हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि वही हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा संसार सुनियोजित रूप से चल रहा है ना। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने एक भक्ति का लेसन सीखा, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।